दोस्तों, आज की हमारी एक्सरसाइज है साइकिलिंग। साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जो फुटबॉल से बहुत ज़्यादा मुशाबे है, लेकिन फुटबॉल से ज़रा कम आसान भी है और कम ज़ोर लगता है इसमें। फुटबॉल बहुत हार्ड और टफ है क्योंकि उसमें सहारा नहीं होता। इसमें सहारा होता है और इसमें टांगों का इस्तेमाल होता है और 3 जॉइंट जो हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, घुटने, एंकल और हिप का जोड़। और इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी का जो है वो भी बहुत इस्तेमाल होता है। अगर उसका बैलेंस सही ना रहे, वो कमज़ोर हो, तो आप साइकिलिंग नहीं कर सकते। साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का काम होता है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जब भी किसी का टेस्ट लिया जाता है तो साइकिलिंग के ज़रिए लिया जाता है। उसके फेफड़ों का हिसाब किताब देखा जाता है, ऑक्सीजन का हिसाब किताब देखा जाता है और फिर उसको क्लियर किया जाता है कि ये स्पोर्ट्स के काबिल है कि नहीं है। दोस्तों, साइकिलिंग बहुत ज़बरदस्त वर्जिश है। ये इतनी ज़बरदस्त है और मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि हमने मोटापा कम करना है। दोस्तों, अगर डाइटिंग अच्छी रख के आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो मैं शर्ती आपको कहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना वज़न 2.5 से 3 माह में 10 किलो वज़न कम किया था साइकिलिंग से। लेकिन उसके साथ क्या था कि मैंने अपनी डाइट के ऊपर फुल तवज्जो दी थी। दोस्तों, जितने भी कार्डियो के मरीज़ हैं उनको ज़्यादातर आप देख लें, कार्डियो है क्या? आप साइकिलिंग का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है कार्डियो में, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर। ऑक्सीजन का भी सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर। और अगर आपका हार्ट कमज़ोर होगा तो आप अंदाज़ा करें कि जो पंप जो है वो अगर कमज़ोर है तो सप्लाई क्या देगा। आप अंदाज़ा करें। और इसके लिए मैंने जो नुस्खा दिया है, ये मैं असल में इसलिए साथ के साथ कोई नुस्खा देता हूँ ताकि ये खुसूसी तौर के ऊपर जो खेलें हैं उनके मतलब जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपको पेश करूँ और उसमें जो भी फ़ायदे हों आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो उसी एक्सरसाइज के लिए है या उसी खेल के लिए है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जितने भी मैं फार्मूलेशनें देता हूँ ये मेरे तजर्बे की हैं और मुझे 25 साल हो गए हैं हिकमत के साथ साथ रिसर्च करते हुए मुख्तलिफ खेलों में। और मैं खुद बाकायदा इनकी प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना तजर्बा बयान करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई गलत चीज़ आपको बयान नहीं करूँगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि साइकिलिंग जो है, साइकिलिंग देखें, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने आप को मज़बूत करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों थाइज़ जो हैं वो बहुत अहम होती है इंसान की बॉडी में। हड्डियों का मज़बूत होना बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो बोन मैरो है उसमें रेड सेल के कारखाने हैं, रेड सेल वहीं से बनना शुरू होते हैं। और फिर आपके जोड़ जो हैं अगर उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी तो दोस्तों उसके अंदर जो है यूरिक एसिड वगैरह और दूसरी चीज़ें अगर आप एहतियात करेंगे किसी सूरत में पैदा नहीं होंगी। और आप जब उसकी वर्जिश करेंगे तो लुब्रिकेशन का अमल मुकम्मल होता रहेगा। और साइकिलिंग से बेहतरीन क्या चीज़ है? वॉक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन साइकिलिंग में ज़ोर लगता है। साइकिलिंग करने वालों की आप ये देखें कि उनकी सेहत बहुत ज़बरदस्त होती है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतरीन होती है। ब्लड अगर सही तरीके से बॉडी में पैदा हो रहा हो तो दोस्तों फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी भर की मजबूरियाँ जो होती हैं वो जोड़ों के दर्द की हैं। जितने भी आर्थराइटिस के मरीज़ हैं वो देखें क्या बेचारे परेशान हो चुके होते हैं। अगर आप जो मैं ग़िज़ाएँ बताऊँ और जो तरतीब है उसके हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करें तो दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत मेन किरदार अदा कर रही है इस गेम में, ख़ास तौर पे इस गेम में तो हर एक में करती है, लेकिन इस गेम में क्योंकि इसका एंगल अगर आप सेट नहीं रखेंगे तो फिर उसको कोई भी झटका भी लग सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों बात यह है कि स्टेम सेल की थेरेपी जो है आजकल बड़ी पॉपुलर है। उसके ज़रिए लोग जो हैं वो जवानी हासिल करने के चक्कर में और उसमें कुछ को कामयाबी भी होती है। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि अगर स्टेम सेल जो आपके हैं वो बोन मैरो में तैयार हो रहे हैं तो उसके साथ साथ और अज़ा भी हैं जो उसमें हिस्सा डालते हैं, लेकिन सबसे मेन किरदार बोन मैरो का है जहाँ पे ये खून पैदा होता है। तो आप बोन मैरो का इस्तेमाल करें। आप ये अंदाज़ा करें कि ये लोग जो हैं वो उसकी चिकनाई से भागते हैं। भाई चिकनाई नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके जो मवाद हैं, जो लुब्रिकेशन ये देता है वो कोई चीज़ नहीं दे सकता। और सबसे लाइट जो है वो है मुर्गी के पंजे। लोग उससे कराहियत करते हैं। कराहियत करने वाली क्या बात है भाई? इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, फ्री में मिलने वाली चीज़ है, इतनी सस्ती है, आप इस्तेमाल करें। और इसके बाद जिनको थोड़ी सी अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया वो बकरे के पाए इस्तेमाल करें। बकरे के पाए बड़े ज़बरदस्त हैं। उसमें ये बहुत खसूसियत है कि ये आपके अंदर जो है स्टेम सेल की पैदावार को बढ़ाए, आपकी टांगों को मजबूत करे, आपके घुटनों की लुब्रिकेशन को बेहतर करे। दोस्तों,
बकरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसका गोश्त और जिसके तमाम अज़ा इंसानी जिस्म को बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना जज़ब होने की कैफियत है, नज़दीक तरीन है इंसानी अज़ा के करीब, और इसमें हज़म होने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके बाद इसके जो पाए हैं दोस्तों, बहुत लोग जो हैं सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो मशवरा है कि एक्सरसाइज करने वाले को सर्दी गर्मी से क्या लेना, आप इसके अज्जा को देखें। और इसके बाद जो सबसे ताकतवर तरीन है वो आते हैं गाय के पाए। दोस्तों, गाय के गोश्त में यूरिक एसिड वगैरह बहुत होता है, लेकिन इसके पाए बहुत ज़बरदस्त हैं। उसमें अगर आप अदरक, लहसुन, प्याज और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करें, उसमें हल्दी भी डालें, तो दोस्तों बड़े के पाए बहुत लाजवाब है एक्सरसाइज करने वालों के लिए। क्योंकि जब आप उसकी थीम को नहीं समझेंगे, बॉडी के फंक्शन को नहीं समझेंगे, तो आपको फ़ायदे कहाँ से इतने मिलेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो खजूर है। हर खेल में खजूर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। सस्ती तरीन ब्लड बैंक है दोस्तों, जिगर को बहुत कुव्वत देती है। जिगर के अगर आप सुबह निहार खाने की आदत अपना लें, तो जिगर पे जहरों का असर नहीं होता। जहरों का असर क्यों नहीं होता? आप ये देखें कि जहरों का असर इस वजह से नहीं होता है कि भाई उसमें इतनी पावर है और वो इतना लिवर को कुव्वत दे देती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, खजूर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। और इसके बाद आ जाए केला। केले में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़बरदस्त है और इसकी ग्लूकोज फ़ौरन जज़ब होती है। दोस्तों, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमें ऐसे कार्ब चाहिए जो फ़ौरन जिस्म का हिस्सा बन जाए, हमें फ़ौरी एनर्जी भी मिले। दोस्तों, एक्सरसाइज करने वालों के लिए केले से ज़्यादा बेहतरीन आब हयात कोई नहीं है। ये इतना सस्ता और इतना मज़ेदार चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसका फ़ाइबर बहुत अच्छा है। और फिर जिनको तेज़ाबियत है, मैदे में जलन है, उनके लिए तो ये इंतहाई लाजवाब है। इसके बाद आती है दोस्तों खुबानी। खुबानी एक ऐसी चीज़ है कि जो लंबी उम्र का राज है। आप अंदाज़ा करें कि हुंज़ा पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे खुबानी की बहुत पैदावार है। वहाँ के लोग 100-100 साल से ऊपर जीते हैं। उनकी ग़िज़ा क्या होती है? खुबानी और खुबानी का तेल। आप अंदाज़ा करें कि खुबानी में कितनी पावर है। और इसके जो बीज है उसमें नेचुरल तौर पे आर्सेनिक है, वो आपको बहुत कुव्वत देता है। उसके बाद आ जाए अदरक। देखिए, अदरक को हर खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन तरीके से यूज़ करे, ज़्यादा यूज़ करें, इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है। अगर आप अदरक के साथ हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेधड़क होकर जितना मर्ज़ी करें। आप ये देखें, हमारे जो ट्रेडिशनल जो ग़िज़ा है निहारी, निहारी में आप देखें नींबू डालते हैं, ऊपर से अदरक डालते हैं। अदरक ज़्यादा डालें, किस लिए डालते हैं? नींबू जो है उसकी चिकनाई को काटता है। अदरक जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता, उसकी चिकनाई। उसमें देखें नली का इस्तेमाल है, नली निहारी बहुत मशहूर है। जो एक्सरसाइज करते हैं मैं उनको मशवरा दूंगा वो नली निहारी इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाए दूध। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आप आर्टिफिशियल जो चीज़ें ले रहे हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, कैफीन लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? इतने महंगे आप लेते हैं इसलिए कि फौरी जज़ब हो। लेकिन भाई बात यह है कि नेचुरल चीज़ नेचुरल है, उसमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन दूध से बेहतरीन क्या चीज़ है? इसी में से सब कुछ निकलता है। इसी में से वो अपना पनीर निकलता है, इसी में से वे प्रोटीन निकलती है, इसमें कैसीन है, इसमें देसी घी है, इसमें ऐसे फैटी एसिड हैं जो आपको कुदरती तौर पर मिलेंगे दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल 5-5 किलो कर दें खेलने वाले। और इसके बाद आए शहद। शहद कोई ऐसा हज़ारों साल से आ रहा है चला हुआ, कोई भी खेल और कोई भी ताकत का वाला जो खेल है, उसमें शहद के बगैर दोस्तों बात नहीं बनेगी। ये खुदा का वो तोहफ़ा है इस कुर्रे अर्ज़ पे कि इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, आप फार्म का शहद लें, वो बहुत अच्छा है, वो उसकी तो कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन अगर आपको जंगलात का मिलता है, उसमें हर तरह के फूल पे मक्खी बैठती है, वो ले लें। उसके बाद आ जाए पपीता। देखिए, पपीता एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग सिर्फ़ ये समझते हैं कि जनाब ये हमारे जिस्म को खाना हज़म करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपके पट्ठों को भी ताकत देता है। आप अंदाज़ा करें कि फिर जो मैंने फार्मूलेशन दी है उसका कितना बेनिफिट है। आम बंदा भी इसको यूज़ करे, लेकिन एक्सरसाइज वाला, भारीपन नहीं करना है अपने आप को। और इसके साथ अब आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।